7 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में बताऊं जो कि इस दुनिया से माइस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। यहाँ अपने आप को इकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से छोटे एनिमल्स में ज्यादातर फॉसिल सहारा डेजर्ट से मिले हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्रोकोडाइल तो सेमी एक्वेटिक होते हैं, तो फिर वो सहारा डेजर्ट पर कैसे? दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत सारे डेंजरस एनिमल देखे होंगे। ये एनिमल्स पुराने जमाने के एनिमल्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 7 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में बताऊं जो कि इस दुनिया से माइस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। यहाँ अपने आप को इकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से छोटे एनिमल्स में तब्दील कर दिया। 7 स्पाइनोसॉरस। दोस्तों, स्पाइनोसॉरस एक ऐसा जानवर जिससे ना तो पानी से बचा जा सकता था और ना ही सरफेस से, क्योंकि ये एक सेमी एक्वेटिक जानवर ये अब तक के सबसे बड़े कार्निवोरस डायनासोर्स में से एक था। इसकी रीढ़ की हड्डी अजीब से स्ट्रक्चर के साथ अरेंज, इसका पर्पस आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला। डायनासोरस आज के मॉडर्न डे नॉर्थ अफ्रीका के रीजन सोमराको एंड इजिप्ट और नाइजीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। इनका एग्जिस्टेंस 99 मिलियन पहले हुआ करता था। वैसे ये ज्यादातर पैसिवोरस हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की लेंथ 50 to 59 फीट हुआ करती थी। यही खसूसियात इनको सब डायनासोर से अलग करती हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं मेगलाडोन की। दोस्तों, मेगलाडोन के फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क जो कि आज से 23 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये शार्क आजकल के पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में राज किया करती थी। दोस्तों, मेगा शार्क एक खतरनाक शिकारी हुआ करती थी जो कि 50 to 60 फीट लॉन्ग हुआ करती थी। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका साइज इससे भी बड़ा हुआ करता था। ये आजकल के शार्क से 50 गुना ज्यादा बड़ी जो कि समुद्र में रहने वाली छोटी मछलियों का शिकार किया करती थी। इसके बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है कि इसका दांत एक बनाना के साइज जितना हुआ करता था। ये शार्क 2.6 मिलियन ईयर्स पहले ही खत्म हो चुकी थी और इसका गायब हो जाना भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 5, मूसासोरस। दोस्तों, मूसासोरस पानी में रहने वाले ह्यूज रेप्टाइल्स हुआ करते थे। ये अपने टाइम के बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करते थे जिनका स्कल 6 फीट लॉन्ग होता और इसमें 250 टीथ हुआ करते थे और इनके सबसे करीब तरीन मॉनिटर लिजर्ड रहा करते थे। मॉनिटर लिजर्ड पानी और सरफेस पर रहने वाली लिजर्ड है जैसे कि कमोडो ड्रैगन जिनकी लेंथ 50 to 60 फीट हुआ करती थी। इनका साइज तकरीबन मेगलाडोन जितना ही हुआ करता था। वैसे इन दो एनिमल्स का कभी भी काउंटर नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अलग-अलग टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्टेरॉइड से एनिमल्स खत्म हो चुके थे। तब क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से ये भी तबाह हो चुके थे। नंबर 4, सार्कोसुकस। ये डायनासोर तमाम क्रोकोडाइल्स के मुकाबले में क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी नस्ल हुआ करती थी। इस क्रोकोडाइल की लेंथ 30 to 40 फीट हुआ करती थी। इनका साइज तकरीबन स्कूल बस जितना था। इनके ज्यादातर फॉसिल सहारा डेजर्ट से मिले हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्रोकोडाइल तो सेमी एक्वेटिक होते हैं, तो फिर वो सहारा डेजर्ट पर कैसे रह सकते हैं? असल में 112 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। सहारा डेजर्ट अमेज़न के जंगलों की तरफ हुआ करता था। वेट 8 to 10 टन हुआ करता था, विच मीन्स इनका वेट 2 एलिफेंट जितना हुआ करता था। बहरहाल इनके जॉज बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे और इनका शिकार फिश, टर्टल, इवन के मीडियम साइज डायनासोर्स भी हुआ करते थे। नंबर 3, सिमिलोडॉन। दोस्तों, इस एनिमल को आपने फेमस मूवी आइस एज में भी देखा होगा। सैबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। इसके कैरियर टूथ 7 इंच से भी ज्यादा होते हैं। दोस्तों, इनका साइज मॉडर्न लॉयन जितना ही हुआ करता था। इनकी फॉसिल बोन से पता चला है कि वेस्ट मॉडर्न लॉयन से भी ज्यादा हुआ करती थी। ये एनिमल एक खतरनाक कार्निवोरस था कि अपने से बड़े एनिमल्स का शिकार किया करता था। बुल, हॉर्स, कैमल और यंग मैमल। सिमिलोडॉन ने लास्ट आइस एज में बड़ी बहादुरी के साथ सरवाइव किया। आज से 10,000 ईयर पहले जब आइस एज इस दुनिया से खत्म हो रही थी, क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से अर्थ से जायंट एनिमल्स भी खत्म हो गए जो कि इसका शिकार हुआ करते थे, इसलिए ये भी एक्सटेंड हो गया। नंबर 2, टाइटेनोबोआ। दोस्तों, टाइटेनोबोआ एक जायंट स्नेक हुआ करता था कि आज से 58 to 60 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करते थे। अगर हिस्ट्री में मिलने वाले फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में देखा जाए तो ये स्नेक 40 to 50 फीट बड़ा हुआ करता था और ये 3 फीट वाइड होते थे। अगर अभी लार्जेस्ट स्नेक को देखा जाए तो वो ग्रीन एनाकोंडा है जिसकी लेंथ सिर्फ 30 फीट होती है। टाइटेनोबोआ रिवर और रेन फॉरेस्ट के साइड पे रहा करते थे क्योंकि इनका साइज बहुत ही ह्यूज हुआ करता था, इसीलिए ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारा करते थे। ये स्नेक अपने शिकार का सांस रोक कर उसे निगल लिया करते थे। शिकार लार्ज फिश, क्रोकोडाइल और मैमल्स हुआ करते थे। नंबर 1, क्वेटज़लकोट्ल। ये हिस्ट्री का लार्जेस्ट आसमान में उड़ने वाला टेरोसोरस है। बहरहाल टेरोसोरस आसमान में उड़ने वाले उन रेप्टाइल्स को कहा जाता है जो कि डायनासोर्स के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे, विच मीन्स ये डायनासोर्स नहीं हुआ करते थे। में ऐसा कोई क्रिएचर नहीं आया जिसका साइज 33 to 40 फीट हुआ करता था। इसकी चोंच का साइज 8.2 फीट था। इसका मतलब ये इंसान को एक ही बाइट में खा
सकता था। ये डायनासोर अपने से छोटे डायनासोर का भी शिकार किया करता था। इनका ज्यादातर शिकार मरे हुए जानवर हुआ करते थे। इनके तबाह होने की वजह भी वही एस्टेरॉयड था। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।